नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। एसबीआई को हम हमेशा ही सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं क्योंकि कारण ये है कि आज तक जितने भी हमने अपडेशन चाहे वो सब्जेक्ट्स के अंदर देखा है कि चलो यार पजल में अभी ये वाली पजल आ गई, सिलॉक कॉनली या फ्यू जो है वो लॉन्च हो गया या कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया, या फिर पैटर्न में अपडेशन हमेशा एसबीआई ने ही किया है और एसबीआई को हमेशा बाकी एग्जाम्स ने भी फॉलो किया है। तो इस बार एसबीआई जो पीओ का नोटिफिकेशन आया है उसमें आपने देखा है कि प्रीलिम्स का पैटर्न आपका अपडेट हो गया है और ये पैटर्न कहीं ना कहीं एसबीआई सॉरी आईबीपीएस 100% जो है वो 2025 में फॉलो करेगा। ये तथ्य जो है वो हमें बताते हैं। मैं आपको डिटेल बता देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए 2014 की हम बात करें, पहले 2014 में देखिए आप देख सकते हैं कि टोटल एसबीआई की 1837 टोटल नोटिफ वो क्या कहते हैं वैकेंसीज थी और इसमें जो एग्जाम का पैटर्न था वो एक ही हुआ करता था। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं एक फेज 1 है जिसमें टोटल 200 क्वेश्चंस हैं और फेज 2 में सीधे आपका इंटरव्यू और जीडी जो है वो हुआ करता था। ये 2024 में एसबीआई सॉरी 2014 में एसबीआई है। इसी को सेम फॉलो करते थे आईबीपीएस। देखिए आईबीपीएस के अंदर भी आपका केवल एक एग्जाम हो रहा है जहां पे रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जीए और कंप्यूटर है और उसके बाद सेकंड फेज में जो भी आपके इंटरव्यूज हैं वो यहां पे कंडक्ट किए जाते थे। फिर आया 2015 जहां पे एसबीआई का नोटिफिकेशन आया। आप देख सकते हैं यह है 13 अप्रैल 2015 को एसबीआई का नोटिफिकेशन आया जहां पे इन्होंने क्लियरली यहां पे इंट्रोड्यूस किया प्री और मेंस का पैटर्न। प्री में इन्होंने 3 सब्जेक्ट दे दिए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1 घंटे का टाइम। और फिर इन्होंने यहां पे मेंस का पैटर्न यहां पे लगा दिया जहां पे मेंस में 4 सब्जेक्ट होंगे, तो लेवल दोनों का अलग अलग कर दिया। इसी को फॉलो किया किसने? ये आपका अप्रैल का नोटिफिकेशन था और ये आपका नोटिफिकेशन आ गया आईबीपीएस का और ये लगभग जून जुलाई के आसपास का नोटिफिकेशन है। और आईबीपीएस ने एग्जैक्ट सेम पैटर्न जो क्या कहते हैं एसबीआई के अंदर था सेम तरीके से यहां पे फॉलो किया, जिसमें 3 सब्जेक्ट आपके प्री के और जो है वो बचे सब्जेक्ट आपके जीए मिला के लेवल अप करके हमने मेंस कर दिया। इस बार भी एसबीआई का नोटिफिकेशन आया है जहां पे आप सभी को पता ही है कि अभी प्रीलिम्स के अंदर जो है वो इंग्लिश का वेटेज 40 क्वेश्चंस का है, मैथ और रीजनिंग का 30-30 क्वेश्चन का है। हायर चांसेस हैं कि आपको आईबीपीएस का नोटिफिकेशन भी जब आएगा उसमें भी ये पैटर्न अपडेशन तरीके से आपको मिलेगा। देखिए दो चीजें हैं, एक तो अभी हमने नोटिफिकेशन दे दिया, अभी आपके पास समय है तैयारी करने का। अभी 2025 का सबसे पहले कैलेंडर आएगा, कैलेंडर तक आप एक बार एग्जाम दे चुके होंगे, मतलब आप फैमिलियर हो चुके होंगे पैटर्न से। और जब कैलेंडर के अकॉर्डिंग आईबीपीएस का हम नोटिफिकेशन देखेंगे तो हमें वो पैटर्न अपडेट होकर देखने को मिल जाएगा। इसलिए लगातार नए पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी आप जो है वो अपना बेस्ट करते जाएं। और चूंकि एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आपके सामने है तो भाई रूटीन आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। बिना रूटीन के ये बड़े एग्जाम्स नहीं निकलते हैं। और एसबीआई तो यार देश का मतलब एक मैं कहूं बहुत ही प्रेस्टिजियस एक प्रकार से क्या कहते हैं बैंक है जहां पे हर बच्चे का सपना है कि चाहे वो क्लरिकल या पीओ के रूप में जॉब ले ले। और इस बार तो आपको पता ही है एसबीआई क्लर्क में बैकलॉग ऐड कर दें, टोटल 14,000 वैकेंसीज हैं। पीओ में कम है लेकिन 600 वैकेंसीज ठीक है, हम इतना भी कम नहीं कहेंगे, बट हाँ एज कंपेयर टू अदर ईयर्स हमें वैकेंसीज जो है वो कम देखने को मिली। आपको यहाँ पे टाइम टेबल स्ट्रिक्ट मेंटेन करना है। सबसे पहला नियम ये आपको जरूर फॉलो करना है, खुद के लिए फॉलो करना है, किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं, खुद से आप फॉलो करिए। रीजनिंग में पजल जो है वो गेम चेंजर होता है, 70% तक का पजल जो है वो रीजनिंग में आता है। तो आप सभी लोग कोशिश करें कि रीजनिंग की पजल को जरूर सॉल्व करें। हम लोग डेली दोपहर में 12 बजे एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क लेवल की हम लोग पजल को सॉल्व कर रहे हैं, पजल स्पेशल शो कर रहे हैं जहां पे हम लोग पजल को बिल्कुल स्क्रैच से लेके हायर लेवल तक के कंटेंट को सीख रहे हैं। तो आप सारे बच्चे मेरे साथ डेली इस चैनल पे दोपहर 12 बजे जुड़ सकते हैं। हम लोग 10 बजे भी रीजनिंग का सेशन करते हैं जहां पे मिसलेनियस पैटर्न की प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग यहां जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को इनिशियल लेवल पे सेक्शनल मॉक जो है वो देते जाना है। सेक्शनल मॉक मतलब जो भी टॉपिक आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं उनके सेक्शनल मॉक को आप देते जाइए, उसमें आप लेवल अप करते जाइए और अपने आप को जो है जहां गलतियां आपकी हो रही हैं उसको आप सुधारते जाएं। जितना आप इंप्रूव करेंगे बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। पीओ लेवल हमेशा ही एक लेंदी और टफ पैटर्न में होता है, तो आपका फोकस एक्यूरेसी में ज्यादा होना चाहिए रेदर देन, जैसे मैं कहूं अगर 30 नंबर का आपका लेट सपोज अभी रीजनिंग का पैटर्न है तो आप 30 बाई 30 नहीं कर सकते हैं, ये दिमाग में बिठा लीजिए। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, लेकिन चूंकि लेवल ज्यादा आता है तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप सारे क्वेश्चन कर लें। लेकिन
अगर आप 18-20 नंबर भी कर पाते हैं, वो भी एक आइडियल स्कोर माना जाता है, एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो आपका फोकस एक्यूरेसी में पीओ में होना चाहिए, ना कि आप स्पीड के पीछे भागे। स्पीड इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीओ लेवल में एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है। इसके अलावा अगर आप बिगनर हैं, अगर आप एक अच्छी प्रैक्टिस, आपने सिलेबस आपका कंप्लीट है और आप केवल रिवाइज कर रहे हैं, तो आप डेली एक मॉक दीजिए। अगर आप अभी सिलेबस कंप्लीट करने में है, तो आप हफ्ते में जो है ऑल्टरनेट डेज में एक मॉक दीजिए। और अगर आप बिगनर हैं, तो आप हफ्ते में 2 कंप्लीट फुल लेंथ मॉक आपको जरूर देना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, आप सभी को स्पीड मैथ्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आनी चाहिए। स्पीड मैथ्स ना केवल आपके प्री में काम आता है, स्पीड मैथ्स आप सभी के मेंस में भी काम आता है। तो हम लोग मेंस के कॉन्सेप्ट को यहां पे अच्छे से सीख रहे होंगे। ठीक है भाई, ओके। बेस्ट विशेष आप सभी को। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क को ध्यान में रखते हुए हमने एसबीआई पीओ का एक स्पेशल यहां पे बैच लॉन्च किया है, जो कि आपका अचीवर्स 4.0 है। यहां पे कंप्लीट हम प्री और मेंस की जो है वो एसबीआई पीओ की प्रॉपर स्टडी करवा रहे हैं। सारा कुछ कंप्लीट पैकेज आपको इस बैच के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। बस एक आपको केवल डिसिप्लिन यहां पे फॉलो करना है। इसके अलावा हमने क्लरिकल का भी बैच यहां पे लॉन्च कर दिया है। एसबीआई क्लर्क 2.0 का हमने बैच यहां पे लॉन्च कर दिया है, जहां पे क्लरिकल लेवल की तैयारी हम बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं। तो इन दोनों बैच में आप ज्वाइन होके अपनी स्टडी कर सकते हैं। और ये बैचेस आपको मिल जाएंगे अस्त्र के अंदर। अस्त्र क्या है? अस्त्र एक हमारा क्या कहते हैं, स्पेशल डिस्काउंट पैक है, जो कि हमने अभी क्रिसमस के स्पेशल मौके पे लॉन्च किया है, जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर होने वाली है। इस पे है क्या कि आपको अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, स्पेशली एसबीआई और आईबीपीएस के जितने नोटिफिकेशन, जितने उसके बैचेस हम लॉन्च करेंगे, वो सब आपको अस्त्र के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसकी 1 साल की फीस केवल और केवल 1999 रुपए है। बहुत नॉमिनल प्राइस है। मैं आप सभी से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अगर एसबीआई आईबीपीएस टारगेट कर रहे हैं और अगर आपका अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप इस बैच के माध्यम से अपनी स्टडी बढ़िया तरीके से प्रॉपर वे में कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। ये 2 बैचेस आपके चल रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूं, तो एक बैच हमारा और एसबीआई की बुक भी है, एक बैच हमारा बैंकर्स फाउंडेशन है, जिसमें रीजनिंग मैं गाइड कर रहा हूं। तो एकदम बेसिक से आप फाउंडेशन के इस बैच में एसबीआई, आईबीपीएस, एनआईएसीएल और जो भी बड़े एग्जाम्स है, उसको आप इस बैच के माध्यम से भी टारगेट जो है वो कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।